हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होगी। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। मधु की नई नई शादी हुई, बहुत सपने थे उसके, जैसे हर लड़की के होते हैं, शादी को लेकर, अपने जीवन साथी को लेकर, जीवन की नई शुरुआत को लेकर। पहली बार अपने ससुराल आई मधु एक पढ़ी लिखी और खूबसूरत, आज के ख्यालों वाली लड़की थी। उसके पति का नाम सुमित था। दोनों की जोड़ी भी ऐसी कि किसी की नज़र न लगे। वह दिल्ली के एक आईटीआई कंपनी में ऊंची पोस्ट पर था। मधु के सास ससुर भी पहले सरकारी नौकरी में कार्यरत थे, पर अब रिटायर हो चुके थे। देवर भी बढ़िया सी नौकरी कर रहा था। सब कुछ एकदम अपनी जगह पर सही था। शादी के दिन सारी विधि करते करते घर आते आते बहुत रात हो गई थी। आते ही मधु की सास ने एक छोटी सी घर में पूजा विधि कर ली। मधु की ननंद राधा ने सास को समझाने की बहुत कोशिश की। सब बहुत थक गए हैं और बाकी की विधि दूसरे दिन कर लेंगे, पर वह सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। दूसरे दिन घर की बाकी रस्में निभाई गई। 2-3 दिन बाद मधु से रसोई की पूजा करवाई गई और उसने पहली रसोई में हलवा बनाया, जो सबको बहुत पसंद आया। ससुर जी ने बहू को शगन के तौर पर 2100 रुपये दिए और खूब आशीर्वाद दिया। कहा कि इस घर की अन्नपूर्णा बनना। सास ने मधु के कमरे में बुलाया और कहा कि परसों मैं तुम दोनों के वैवाहिक जीवन, सुख शांति, नवग्रह शांति आदि के लिए पूजा रखी है। सुबह अंधेरे ही उठ जाना, बाल धो के अच्छे से नई कोरी साड़ी पहन लेना। मधु सब कुछ बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। अचानक सास ने पूछा, अच्छा तुम्हारी तारीख कब की है मासिक धर्म की? कहीं ऐसा ना हो कि मैं इतनी तैयारी करूं और तुम सब पर पानी फेर दो। मधु को यह सब बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वह बोली, नहीं माँ जी, अभी 5 दिन हैं, तारीख को कोई गड़बड़ नहीं होगी। हाँ, पर शादी की इस भाग दौड़ में मैं कुछ कह नहीं सकती। सास बोली, तो एक काम कर ले, गोलियां खा लेना कि पूजा में कोई विघ्न न आए। मधु सर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। पूजा विधि सब ठीक से हो गई। सभी रिश्तेदार अपने अपने घर लौट गए। सुमित की भी छुट्टियां खत्म होने वाली थी। वह कमरे में आई और सुमित ने जोर से मधु को अपनी तरफ खींचा, अपनी बाहों में लिया। वह उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। उतने में मधु बोली, सुमित, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर सुमित कहाँ सुनने को तैयार था। मधु ने कहा, सुमित प्लीज़, बात ज़रूरी है। आज माँ की। उतना सुनते ही सुमित मधु की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ, कुछ कहा क्या माँ ने? मधु बोली, माँ जी ने कहा अभी घर में मंगलमय वातावरण है, इसीलिए अभी ऐसा कुछ भी मत करना। चाहो तो मैं तुम्हें बाद में खुद टिकट लेकर दूंगी, तब खूब घूम लेना मन भर के। सुमित, तुम्हें नहीं लगता यह सब थोड़ा अजीब है? उतने में सुमित ने कहा, मधु, माँ थोड़ी सी पुराने विचारों की है। वह बाहर से जितनी कड़क स्वभाव की दिखाई पड़ती है, अंदर से उतनी ही नरम है। तुम कभी भी उन्हें किसी चीज़ के लिए मना मत करना, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ दिल में घर कर जाते हैं और आगे कितने कुछ भी कर लो फिर दिमाग से जाती नहीं। मैंने माँ को कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया और यह सिर्फ 4-5 महीने की बात है। एक बार फ्लैट का बच्चा काम पूरा हो गया तो फिर तुम मेरे साथ ही रहोगी। फिर तुम्हें जैसे रहना है वैसे ही रहना, मेरी तरफ से कोई बंधन नहीं रहेगा। उसे सुमित की सारी बात समझ आ गई और उसकी मम्मी ने भी यही समझाया था कि शुरुआत में कुछ दिन ससुराल वाले जैसा बोले वैसे ही करना, चाहे तुम्हारी इच्छा हो या ना हो। अगर तुम सभी के दिलों में अपनी जगह बनानी है तो जैसा वह बोले वैसा करना। 5-6 दिन बाद सुमित चला गया। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। तभी मधु को मासिक धर्म आ जाते हैं।
अब तो उसकी सास उससे बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखने को भी तैयार नहीं थी। स्टोर रूम में उसे रहने के लिए कहा और वहीं उसका खाना पीना सब कुछ जैसे तैसे मधु ने 4-5 दिन निकाले। और आगे से पीरियड्स आने पर मम्मी के यहाँ जाना ठीक होगा, यह सोचकर मधु ने कहा तो सासू माँ बोली कि हाँ सही भी है, घर भी अपवित्र नहीं होगा और मुझे बार बार छुआछूत के कारण साफ सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं यह सब भगवान को चलता नहीं, फिर फूल कैसे चढ़ाए जाते हैं? भगवान को फूल आने के बाद ही तो एक पेड़ को फल आते हैं। वैसे ही एक स्त्री का शरीर होता है, गर्भ धारण करने के लिए मासिक धर्म होना जरूरी है, इसके बिना तो इंसान का जन्म ही नहीं हो सकता। जाने दो, क्यों मैं इतना सोच रही हूँ, मुझे कहाँ यहाँ रहना है, 4-5 महीने तो हैं, निकल जाएंगे, ऐसा कहकर उसने खुद को समझाया। थोड़े दिनों बाद कभी 30 त्योहार तो कभी कोई पूजा, कभी कुछ ऐसे कहकर मधु की गोलियां लेने के लिए कहा जाता और घर में कलह ना हो इसीलिए वह ले लेती रहती। उसका वजन बढ़ने लगा था, समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों। खाना भी लिमिट में था, एक्सरसाइज भी समय पर करती थी। चिड़चिड़ी बहुत हो गई थी, शारीरिक और मानसिक तनाव वह अलग, पर सुमित के पास जाकर सब ठीक हो जाएगा ऐसा सोचकर खुश हो जाती। कहते कहते साल भर निकल गया। अब कहीं जाकर वह सुमित के साथ रहने लगी अपने फ्लैट में। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एकदम मन जैसा। कभी कभी सास का फोन आ जाता कि अभी यह पूजा है और वैसी कोई बात हो तो गोलियां ले लेना। सुमित तो मना कर नहीं सकता तो, और वह खुद को समझाती कि बस एक बार कहीं नौकरी लग जाए तो यह कहकर मना कर दूंगी कि छुट्टी नहीं मिल पाएगी और बार बार गोलियां भी नहीं लेनी पड़ेंगी। ऐसे ही छुट्टियां में दोनों घर गए। तभी नाते रिश्तेदार भी बहुत आए हुए थे। तभी सुमित की बुआ जी बोली, बहू हमें पता है तुम दोनों के ख्याल आधुनिक है, शादी के 3 साल हो गए हैं, कुछ सोचा है बच्चे के बारे में अभी और समय चाहिए। भाभी तो भगवान का हाथ धोकर पीछे पड़ी हैं, पर कोई खुशखबरी मिलेगी ऐसा लग तो नहीं रहा। और सभी उन्हीं की तरफ देखकर हंसने लगे। पर मधु को यह बात तीर की तरह चुभी। उसने कमरे में आकर सुमित से कहा ना शुरू ही किया था कि सुमित बोला, तुम चिंता क्यों करती हो, अभी हमारी उम्र थोड़ी ना निकल गई, घर जाकर किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाकर इलाज कर लेंगे। 2 दिन बाद वह एक अच्छे गायनी के पास गए। डॉक्टर ने बैठने के लिए कहा। उन्होंने डॉक्टर को सारी बातें विस्तार से बताई। इतने में डॉक्टर ने कहा कि पहले मुझे मधु तुम यह बताओ कि क्या तुम्हारे हर महीने पीरियड आने में कोई प्रॉब्लम होती है? तो मधु ने बताया कि उसे ज़रूरत पड़ने पर फिर आगे होने की गोलियां लेनी पड़ती है। डॉक्टर गुस्से में बोली, क्या फ़ायदा तुम्हारा पढ़ा लिखा होने का, तुम आजकल की लड़कियां अगर सिर दर्द की भी गोली लेती हो तो पहले उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में पता करती हो, और तुमने तो, मैं तुमसे क्या कहूँ अब, तुम्हें थोड़ी भी कल्पना है कि यह गोलियां लेकर इनका तुम्हारे शरीर पर कितना बुरा असर होता है। तुम्हारी फ्लोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आ गए हैं इन गोलियों के कारण, और तो और शरीर में होने वाले हार्मोन बदलने के कारण तुम्हारी दोनों ओवरी डैमेज हो गई है, तुम्हारा गर्भाशय में गांठ बन गई है, तुम्हारे माँ बनने के चांस कम से कम 90% तक कम हो गए हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगी, पहले गोलियां देकर देखती हूँ, अगर गांठ गल जाए, वरना तुम्हारा गर्भाशय निकालना पड़ेगा क्योंकि इन्फेक्शन भी फैल सकता है। यह बात सुनकर मधु के हाथ पैर ठंडे हो गए थे। सुमित का भी यही हाल था। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इसका परिणाम इतना भयानक होगा। वह गुस्से में उठी और डॉक्टर से बोली, मुझे पता है मुझे यह नहीं करना चाहिए, लेकिन आप बताओ मुझे ऑपरेशन के लिए कब आना है?
डॉक्टर बोली, आप यह क्या कह रही हैं मिसेस मधु? और नहीं तो क्या, ना गर्भाशय रहेगा, ना पीरियड्स आएंगे, ना मेरे कारण किसी का घर अपवित्र होगा। सही कहा ना मैंने सुमित? और वह वहां से चली गई। सुमित मधु देखते हुए सुमित के पास इसका कोई जवाब नहीं था। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। छुआछूत, अपवित्रता, यह सब बातें पहले हुआ करती थी और औरतों को अलग बैठना, उनके पीछे अनेक कारण थे। पर सिर्फ घर अपवित्र हो जाएगा या पूजा विधि रह जाएगी, इसके लिए पीरियड्स न आने के लिए गोलियां लेना, यह अपने शरीर पर एक प्रकार से अत्याचार करना ही है। इन गोलियों का दुष्परिणाम भी बहुत भयानक होता है। जो गलती मधु ने की है वह आप ना करें, बस यही गुजारिश है आपसे। तो गाइस, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस स्टोरी को शेयर ज़रूर कीजिए।